नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके इंटेंशन क्या हैं, एक्शन लेंगे या नहीं, किस मूड पे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या लग रहा है उनको, आपको किस तरह से वो देख रहे हैं, लाइफ में क्या चल रहा है उनके, ये सब कुछ हम चेक करने की कोशिश करेंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको पता है जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। बहुत बार सारी चीज़ें आपके साथ मैच करती भी हैं, लेकिन कभी कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगे, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो दिमाग में इतना ज़रूर रखना है आपको। गाइडेंस की तरह देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को या फिर अपने लाइफ पे पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग के बारे में पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, मेरा मेल आईडी मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग दूसरे चैनल्स के बारे में भी पूछ रहे थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिलेंगे। ठीक है, चैनल्स के लिंक्स मिलेंगे, मेरा मेल आईडी मिलेगा, कैसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए प्लीज़। नंबर मैं अपना नहीं देती हूँ, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे जब आप मेल जब आप करोगे मुझे, फिर मैं गाइड करूँगी आपको। ठीक है, कैसे प्रोसीड करना है। टर्न प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स, जिस इंसान को सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या है ये? ब्यूटीफुल। आप लोगों का ग्लो अप हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप लोगों के ग्लो अप से आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। सम मोर गाइडेंस प्लीज। साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑल साइंस रीडिंग है, देखिए सारे साइंस यहाँ पे है। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। ट्विन फ्लेम, स्टेजेस, सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्या बात है, माय गुडनेस, सेल्फ लव, आंसर अराइविंग, पैशन, एडिक्टेड, ब्यूटीफुल, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, इसलिए इनको डर लग रहा है। जो भी हो, लेकिन आप लोगों का ग्लो अप हो रहा है, जिसके चलते आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। ठीक है, सो नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं वो है 4, 4, 5 और 2। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में ये इंसान, इनको ये समझ में आ रहा है कि या तो ये किसी जर्नी में है, ट्विन फ्लेम वगैरह नहीं भी समझ में आ रहा होगा, सोलमेट वगैरह नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं भी समझ में आ रहा है अगर, तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपके साथ है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके साथ, इनको ये समझ में आ रही है। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो स्टेज है, तो हमेशा ही होता है, हम आप अलग होते हैं फिर मिलते हैं, अलग होते हैं फिर मिलते हैं, और ये तो चलता ही रहता है। सो ये इंसान आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। ओवरऑल इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये ऑफ़र देना चाहते हैं। ठीक है, मतलब पूरा ध्यान इनका ऑफ़र देने की तरफ है, अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है अपने पार्टनर से। एक मॉनसून की एनर्जी है, क्योंकि पीकॉक दिख रहा है यहाँ पे, और इस टाइम मॉनसून ख़त्म होते होते में या फिर इस दौरान आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं। इनका थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं या तो ब्लॉक है, या फिर ये इंसान जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। फीलिंग्स इनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग है, ऐसी फीलिंग है जैसे कि आपकी जैसे फीलिंग है वैसी ही उनकी फीलिंग्स है। ठीक है, फीलिंग्स इमोशन सेम आप दोनों के, क्योंकि आउटकम में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ जैसे आप उनके लिए फील कर रहे हो वैसे ही आपके लिए वो फील कर रहे हैं। अब आप सोचो कि आपके मन में अगर इनके लिए प्यार नहीं आ रहा है, गुस्सा है, नफरत है,
वैसे ही उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स होगी सेम, क्योंकि इस टाइम आपको वो इंसान मिरर कर रहे हैं। और एक चीज़ ये, जब हम मिरर कर रहे हैं बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी नेगेटिविटीज़ को वो शो कर रहे हैं। इमोशंस और फीलिंग्स सेम रहेंगे, बिहेवियर अलग होगा, ठीक है। जैसे आप फील कर रहे हो उनके लिए, उनकी फीलिंग्स भी वैसे होगी, लेकिन उनका बिहेवियर जो होगा ना वो अलग होगा। वो ऐसा होगा जैसे कि आपकी डार्क साइड्स को वो दिखा रहे हैं। अगर वो ट्रिगर कर रहे हैं अभी भी आपको, तो आप समझ जाओ कि जो भी ट्रिगर आपको उनमें दिख रही है ना, उसको आपको रिलीज़ करना है। बहुत ईजी तरीका है ये यूनियन का। जो लोग समझते हैं उनका यूनियन होता है, जो नहीं समझते हैं फिर वो लूप में ही रहते हैं, ठीक है। सो ये और एक चीज़, अगर आप ट्विन फ्लेम है, आपको लगता है, क्योंकि दोनों कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, जो कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी बता रही है मुझे और एक सोलमेट की एनर्जी बता रही है। सो अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपको पता है कि सेपरेशन बार बार हो रहा है और लंबा खिंच जाता है सेपरेशन, तो आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आपको खुद को देख के समझ में आएगा कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। जब आपको अपनी ही फोटो या फिर अपनी वीडियो या फिर अपने आप को मिरर में देखे जब आपको गुस्सा आता है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग वही होती है, ठीक है। बहुत सारे सेशंस में ये मैं कर चुकी हूँ और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। आप जब देखना, जब सेपरेशन होता है आपका, एक टाइम ऐसा आता है जब आपको अपना ही चेहरा देख के गुस्सा आता है। अपना फेस आप जब देखोगे मिरर में, आपको गुस्सा आएगा। जब आपको गुस्सा आ रहा होगा ना अपने आप को देखे, तो समझ जाना कि आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है आप पे, ठीक है। जब आपको अपनी फीलिंग अच्छी नहीं लगती है, आपको रेस्टलेस होता है, तो समझ जाना कि आपके पार्टनर रेस्टलेस हो रहे हैं। सो जो एनर्जी आपकी होती है, जो आप पिक कर रहे होते हैं, वो आपके पार्टनर की एनर्जी होती है। और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब यूनियन होने वाला होगा। आप अंदर अंदर खुश होना स्टार्ट करोगे, है ना, बहुत अच्छे एक हैप्पी मोड में रहोगे। बहुत अपना ही चेहरा देखोगे, जब मिरर पे स्माइल करने का मन करेगा, अपने आप को देख के प्यार आएगा, है ना। सो वो एक जब फीलिंग आती, तब समझ जाना कि अब यूनियन का टाइम आ गया है और अब यूनियन होने वाला है, बहुत जल्द यूनियन होने वाला है। जब तक इस फेज़ में आप नहीं आओगे जहाँ आपको खुद को देख के प्यार और खुद को देख के एक ब्लश फील नहीं करोगे आप, तब तक आप समझ जाओ कि यूनियन का टाइम नहीं है। और यूनियन के टाइम पर ही ये होता है, जब एकदम से सेपरेशन होता है, उसके बाद दोनों, मतलब जितना आपके पार्टनर को आपको देख के गुस्सा नहीं आएगा, मतलब उनको देख के जितना आपको गुस्सा चिढ़ नहीं लगेगा ना, उतना अपने आप को देख के आपको गुस्सा और चिढ़ाएगा। तो समझ जाना कि ये फीलिंग्स उनकी है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मॉनसून में बहुत लोगों का यूनियन होने वाला है। एक ऑफ़र आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। ये ऑफ़र सॉलिड ऑफ़र है, मतलब छोटा ऑफ़र होगा लेकिन बाद में जाके वो स्टेबल होगा, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है। सो एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हैं वो। स्टेप उनके भले छोटे होंगे अभी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए, हम कहते हैं ना कि एक बड़ा पेड़ का बीज लगाना, सो वैसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ओवरऑल इनकी फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है। मतलब ओवरऑल लाइफ की एनर्जी ऐसी है, मतलब पूरा दिन यही सोच रहे हैं कि कैसे जाएं, क्या ऑफर दें, क्या बोलें, क्या बात करें, कैसे बात करें, ऐसी एनर्जी, ठीक है। फीलिंग्स में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताती है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बताती है। 1111 वाली एनर्जी है ये इनको इतना पता है कि आपके साथ कुछ सोल से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जैसे जो रिलेशनशिप रहते हैं ना हमारे, कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और ब्रेकअप हो गया तो अलग अलग हो गए और फिर उसके बाद किसी और से कनेक्ट कर लिया, ऐसी कनेक्शन ये नहीं है। इनको ये समझ में आ रही है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं किसी इंसान के साथ बहुत स्ट्रांगली, स्पेशली जब आप ट्विन फ्लेम होते हैं, तो आप अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप किसी और से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आप हीलिंग नहीं करते हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ कुछ सोल से जुड़ा हुआ है। अब सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है ये सब उनको नहीं भी समझ में आ रही है अगर, लेकिन फिर भी इनको इतना समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ सोल से जुड़ा हुआ है, जो कि सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के लिए नहीं है, जो कि अलग भी हैं तो कनेक्टेड हैं, दूर भी है तो कनेक्टेड फील होता है, सेपरेशन भी होता है तो कनेक्टेड फील करते हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं भी देखने का मन करता है फिर भी कनेक्शन फील होता है। सो ऐसी कुछ एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी उनको समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा है या फिर सोल से जुड़ा है आप दोनों का, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ऐसी फीलिंग्स उनकी है, जो कि बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं इस टाइम पे ये इंसान। स्टेबिलिटी कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज दिख रही है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पे है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी ही होती है कि एक स्टेप लेना, मतलब एक छोटा सा स्टेप जो कि आगे जाके वो उसको स्टेबल करेंगे, या फिर ऐसी कोई एनर्जी, ठीक है। सो ये इंसान कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि मैरिज करना चाहते हैं, अगर मैरिज पॉसिबल है तो। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान, ऐसी स्टेबिलिटी कि आप दोनों फिर से लड़ो नहीं, या लड़ो भी तो आप लोग सेपरेट मत हो, और सेपरेशन हो भी तो बहुत लंबा नहीं हो। सो ऐसे कोई स्टेबिलिटी ये चाहते हैं, मतलब फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है, कि स्टेबिलिटी चाहते हैं ये इंसान। इंटेंशन इनके ऐसे है ना कि ये
बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल को बताता है, मतलब दिमाग को बताता है, दिमाग से कुछ फैसले लेना, ऐसे कुछ एनर्जी है, ठीक है। तो इंटेंशन में इनके ऐसे हैं कि ये इंसान दिमाग से सोच समझ के सूझबूझ के साथ बहुत एक सुलझा हुआ एक्शन या फिर एक बहुत ऐसा एक्शन जो कि चीज़ों को ख़राब ना करें, जो कि चीज़ों को सही करें, ऐसी एनर्जी है। लेकिन सही कहीं से इन्होंने सुना होगा कि सेल्फ लव करने से या फिर ऐसा कुछ अपने आप से प्यार जब आप करते हो तो आपके पार्टनर वापस आते हैं, ऐसा कुछ। तो ये इंसान भी वही कर रहे हैं जो कि आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आजकल टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह देखना स्टार्ट किया इन्होंने। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि अपने से प्यार करना इंपॉर्टेंट होता है। और अब आप बोलोगे कि ये अपने से कितना प्यार करेंगे, तो खुद से ही प्यार करते हैं। हाँ, खुद से ही प्यार करते हैं। इसलिए ये इंसान सेल्फ लव और सेल्फिशनेस को समझेंगे तब जाके कोई एक्शन लेंगे। ये इंसान सेल्फिश हो सकते हैं, जहाँ पे अपने बारे में पहले सोचना, उसके बाद आपके बारे में सोचना या फिर कनेक्शन के बारे में सोचना, ऐसे इंसान हो सकते हैं। लेकिन अब ये सेल्फ लव वाली एनर्जी अलग होती है, सेल्फिश वाली एनर्जी अलग होती है। सो ये सेल्फ लव करना चाहते हैं, ये अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। बेसिकली सेल्फ लव उसे ही हम कहते हैं, है ना। आप जिस सेल्फ लव के बारे में बात करते हो ना कि आपके पार्टनर तो सेल्फ लव ही करते हैं, वो सेल्फिशनेस होती है जब एक इंसान सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन सेल्फ लव जो होता है ना, वो अपने आत्मा से प्यार होता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट को ऊपर रख रहे हैं, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप ग्रो करना चाहते हो। किसके लिए? इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, खुद के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी खुशियों के लिए। सो ये इंसान सेल्फ लव में आना चाहते हैं ताकि इनके जो बिहेवियर्स रहे हैं पास्ट में, आपको कट ऑफ कर देना या फिर आपकी बात नहीं सुनना, आपको इग्नोर करना, ऐसी कुछ एनर्जी या फिर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी बोल देना आपसे या फिर बहुत रूड बात करना, उन सबको इंसान हील करना चाहते हैं। वैसी एनर्जी इंटेंशन में इनकी सेल्फ लव वाली एनर्जी है, मतलब हीलिंग वाली एनर्जी। जो कि इनके नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करना चाहते हैं और खुद को हील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कहीं से सुना होगा उन्होंने कि हीलिंग करने से यूनियन होता है वगैरह वगैरह। और ये इंसान अब इंटेंशनली चाहते हैं कि ये अपने आप को चेंज करके या फिर अपने आप को हील करके ये आपसे कनेक्ट करें, ताकि आप दोनों का प्यार जो है ना वो हावी हो ऊपर। अभी क्या होता है, ईगो हावी हो जाता है आप दोनों पर, इस रिश्ते पर हावी हो जाता है ईगो आप लोगों का। हीलिंग के बाद क्या होता है, हीलिंग के बाद सोल हावी होता है ना। दिल हावी होता है दिमाग पर, दिल हावी होता है आपकी नेगेटिविटीज़ पर, प्यार हावी होता है आपके नेगेटिविटीज़ पर। सो ये इंसान कुछ ऐसा सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी इंटेंशन देखकर। आपसे क्या चाहते हैं ये, आपसे इन्होंने बहुत मैनिफेस्टेशन किया होगा, प्रेयर वगैरह किया होगा, और इनको वो एक्शन जो ये चाह रहे थे आपसे वो उनका मिला नहीं होगा। और ऐसा हो सकता है कि ये इंसान को आपने ऑफर दिया है पहले, या फिर आपने माफ़ी मांगी है, या फिर बहुत कोशिश आपने की है इनको मनाने की, ये उस टाइम नहीं माने थे। और इनको ऐसा लग रहा है कि ये आएंगे जब बनाने के लिए आपको, तो आप नहीं मानोगे, ठीक है। और आंसर अराइविंग की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे इनको लगता है कि एक बार अगर आप और आएंगे इनको बनाने के लिए तो ये मान जाएंगे, ये अभी इनको लग रहा है। लेकिन अगर आप जाओगे ना तो ये इंसान नेक्स्ट टाइम के लिए इतना लंबा सेपरेशन ही खींचेंगे, क्योंकि इनको पता है कि कितना भी दिन हो जाए, कितने महीने हो जाए, कितने साल हो जाए, आओगे आप ही, तो ये आपको नहीं बताना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गलती थी, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती की वजह से सेपरेशन आया है, मैंने गलत किया है, तो ज़रूर जाइए अपने पार्टनर से सॉरी बोलने के लिए। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं थी तो आपको वेट करना चाहिए अपने पार्टनर के, यही सीखने के लिए ही आपके बीच सेपरेशन आता है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने पास में बहुत मनाया इनको, आपने बहुत इनको मिन्नतें की मान जाने के लिए, या फिर आपने बहुत समझाने की कोशिश की होगी। उस टाइम भी इंसान नहीं समझ रहे थे, उस टाइम भी इंसान ज़िद में थे। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये आकर आपको जब बनाएंगे तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि अभी आपके पास ऑफर्स ये देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपको ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव ऑरा में देख रहे हैं, जिसके चलते आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो स्ट्रांगली आप अपनी लाइफ में जो मूव ऑन कर रहे हो ना, ये उस चीज़ से अट्रैक्ट होकर आपसे जुड़ना चाहते हैं, और इसी चीज़ से वो डर रहे हैं, ठीक है। कि आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि आप समझोगे नहीं अब ये क्या समझाना चाह रहे हैं, या फिर आप कुछ भी ये समझा देंगे तो आप नहीं समझोगे। आपको वैलिड रीज़न चाहिए कि क्यों सेपरेशन आया, क्यों इन्होंने ब्लॉक किया, या क्यों बातचीत बंद की। आपको वैलिड रीज़न चाहिए। पहले ये कुछ भी बोलते थे तो आप मान लेते थे, अब आप नहीं मानोगे, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, ठीक है। ऑब्स्टिकल में ये इंसान डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आप इनके पैशन हो, ठीक है। पैशन की एनर्जी जो है ना, ऑब्स्टिकल है। इतना ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान कि इनको अब ऑब्स्टिकल लगने लगा है। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल कनेक्शन में ही होता है, जब आप बहुत पैशनेट होते हो अपने पार्टनर के लिए और सेपरेशन ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। मतलब
मिलना बहुत कम होता है और बिछड़ना ही ज़्यादा होता है। और इसलिए बिछड़ना ज़्यादा होता है क्योंकि आप दोनों को ही कुछ ना कुछ सीखना होता है, लर्न करना होता है। जब आप लोग लर्न नहीं करते हो तो फिर वो सेपरेशन और लंबा खिंचता जाता है। सो इनको बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आपके लिए, और आपके नहीं होने से ये इंसान डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, लेकिन आपसे कनेक्ट करना भी इनको ईजी नहीं लग रहा है। मतलब ना दूर रहा जा रहा है और ना ही आपसे कनेक्ट किया जा रहा है, वैसी एक एनर्जी है। सो ये इंसान इनका पैशन जो है ना वो इनके लिए ऑब्स्टिकल हो रहा है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा पैशन के चलते ये इंसान डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। अगर इतना पैशनेट नहीं होते आपके लिए, इतनी इंटेंस कनेक्शन आपसे नहीं फील करते, तो ये इंसान आराम से अपने लाइफ में होते, या फिर जिनके साथ किसी और के साथ होते, या फिर अपनी लाइफ में इजीली मूव ऑन करते, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। चाहा होगा इन्होंने, कोशिश की होगी उन्होंने, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये पैशन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। समझ रहे हो ना? समझ लो कि कुछ खाने का बहुत मन है आपको, हाँ, और दांत नहीं है आपके तो कैसे होगा? बहुत ख़राब एग्जाम्पल थी, लेकिन यही है अभी के लिए ठीक है, समझ जाइए आप कि कुछ आपके सामने आपका कुछ फेवरेट फूड रखा है और आप दांत नहीं है आपके, आप नहीं खा पाओगे, या फिर दांत बहुत दर्द है, आप नहीं खा पाओगे, ठीक है। सो वैसी एक एनर्जी जहाँ पे ये इंसान का अंदर बहुत प्यार, बहुत इंटेंसिटी है, बहुत पैशन है, लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते ये डिसअपॉइंट हो रहे हैं, जिसके चलते ये इंसान इस एनर्जी से, ये डिसअपॉइंटमेंट से परेशान हो रहे हैं, ठीक है। आउटकम में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और एडिक्शन की एनर्जी है। विद इन 15 डेज़ मुझे लग रहा है कि या फिर ये मानसून ख़त्म होते होते में बहुत लोगों का यूनियन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस टाइम जो यूनियन होगा ना, आपके पार्टनर कोशिश करेंगे कि चीज़ें ख़राब ना हो आप दोनों के बीच, और आप में से बहुत लोग भी ऐसे हैं जो कोशिश करेंगे कि आगे चीज़ें ख़राब ना हो। बहुत लोग हीलिंग भी कर रहे होंगे, बहुत लोग अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके ग्रो कर रहे होंगे डे बाय डे, क्योंकि यहाँ ग्लोब की एनर्जी, यहाँ आप ग्लो कर रहे हो, कन्फ्यूजन से निकल रहे हो आप, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सक्सेस सेलिब्रेशन की तरफ आपकी चाल है, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो ये इंसान जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहे हैं कि आपने बहुत ग्रो किया है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हो। सो आपकी मैच्योरिटी, आपका अट्रैक्शन, आपका ऑरा देख के इंसान अट्रैक्टेड है आपसे, और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इक्वल लव शेयर करना चाहते हैं, इक्वल इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये एडिक्टेड हैं आपसे। अब आपको लगता है कि नहीं, हम एडिक्टेड हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दिखाते नहीं हैं अपने फीलिंग्स को, जितना भी फीलिंग्स होगा वो अंदर रखेंगे, पता नहीं अंदर रख के वो कौन सा म्यूचुअल फंड की तरह वो बाहर जब निकलेगा तो पता नहीं कितना इंटरेस्ट मिलेगा या फिर कितना प्रॉफिट मिलेगा, नहीं पता। जो लोग अंदर रखते हैं, मुझे नहीं पता ये चीज़, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी फीलिंग्स को बहुत खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अब ये राशियों पे भी होता है, कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं कि जो अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कुछ लोगों के थ्रोट चक्र ब्लॉक होते हैं, जिसके चलते वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो। सो हर इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एडिक्टेड है इंसान, एडिक्टेड है। अगर आपके बिना नहीं मन लग रहा है, अगर आपके बिना उदास है, मायूस है, तो भी उदास रह जाएंगे लेकिन बोलेंगे नहीं वाली एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे इनको आपका सेम आपका वो लव और इमोशन चाहिए, वैसी एनर्जी है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी है, जो कि आपकी एनर्जी को देकर हो रहा है। इनको लग रहा है वन साइडेड लव हो गया ये, अब इनके मन में सिर्फ प्यार है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, आप मैच्योर हो रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, आपके पास ऑफर्स बहुत है, और इनके पास वापस आना आपकी मजबूरी नहीं है। अब ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। मतलब आप इतने ज़्यादा इनको अट्रैक्टेड दिख रहे हो, इतने ज़्यादा आप इनको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो कि इनको लग रहा है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, या फिर इनके प्यार की ज़रूरत आपको नहीं है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं। सो पहले आप बहुत इमोशनल इंसान रहे होंगे पास्ट में, या फिर बहुत सेंटिमेंटल रहे होंगे आप, और आपको इनकी आपको ऐसा था कि कोई आपको ऐसा था कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे किसी की ज़रूरत है, ऐसी एनर्जी आपकी रही होगी पास्ट में। अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, अब आपको कोई चाहिए नहीं अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, या फिर अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और आपके इस ऑरा से ये इंसान ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। Some more guidance please. सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी यहाँ पे है ना, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट या तो इन्होंने कहीं से कोई कोई टैरो कार्ड रीडर को अप्रोच किया होगा, या फिर किसी को अप्रोच किया इन्होंने, जहाँ इनको ये समझ में आया है कि कुछ आपके साथ है, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऐसा कुछ किया है इन्होंने, जहाँ इनको पता है कि आपके साथ कुछ कनेक्शन है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे
वेज है जहाँ से आप जान सकते हो कि क्यों फंसे हो आप इस रिश्ते में, या फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है। बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको पता चल सकता है। सो ऐसा कुछ इन्होंने किया है जहाँ इनको पता चला है कि आपके साथ कुछ कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, 1 मिनट, कार्ड गिर गया, मैं कार्ड उठा लूँ। प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। सैडनेस एंड आइसोलेशन की एनर्जी है। ये आइसोलेशन की एनर्जी में ही बहुत लोगों की आंखें खुलती है। समझ रहे हो, जब एक इंसान अकेले हो जाता है और तब उसको समझ में आता है कि कहाँ वो गलत था, वो क्या अच्छा कर सकता था, उसके साथ क्या गलत हुआ, क्या सही होना चाहिए था। ये बहुत सारे क्या और क्यों का जवाब एक इंसान जब अकेला होता है तभी वो खोजता है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जब आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे होते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस कीजिए, दूर होइए, ताकि उनको वो अकेलापन उनको खाए, उनको समझ में आए कि उनको ज़रूरत है आपकी इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में क्या, उनको समझ में आए। सो मुझे ऐसे कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको समझ में आ रही है कि अकेलापन जो है वो कितना दर्दनाक है, या फिर कौन इनके साथ अच्छा था, कौन गलत किया, किसने क्या किया, क्यों किया, वाली सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही है। ठीक है, डिटैच्ड की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान सबसे डिटैच्ड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगेन नंबर 11 की एनर्जी यहाँ पे है। ये सबसे डिटैच्ड होकर कुछ समझने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है ना, देख रहे हो ना, फिजिकल वर्ल्ड और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान दिख रहा है ना, जहाँ पे ये इंसान सोलफुली कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं अकेले होकर। अकेले हैं, अलग हैं सबसे, और डिटैच्ड होकर कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी सोल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इनको इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि ये कुछ मेडिटेशंस वगैरह कर रहे होंगे, या फिर किसी को अप्रोच किया होगा इन्होंने स्पिरिचुअली कुछ जानने के लिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इनको कहा गया होगा कि थोड़ा सा डिटैच्ड होइए, तो ये इंसान डिटैच्ड होने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। सो ये इंसान अभी डिटैच्ड हैं, इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि डिटैच्ड हैं आपसे, और ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट को मे बी पूरा करने के लिए, या फिर अपनी हीलिंग करने के लिए। ऐसी एनर्जी, हाँ हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि सोल की एनर्जी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इंसान हीलिंग कर रहे हैं, या फिर किसी से करवा रहे हैं, या फिर कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, रेड चक्र की एनर्जी यहाँ पे है, रूट चक्र, बेस चक्र की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन ये एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं। सो मे बी ये अपना रूट चक्र हील कर रहे होंगे, या फिर कुछ रूट चक्र के मेडिटेशंस वगैरह, या फिर उनको क्लींजिंग ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पे इनको सेल्फ लव वगैरह किसी ने बताया। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इंसान किसी के गाइडेंस में है, जहाँ पे इनको हीलिंग वगैरह के कोई टेक्निक्स बता रहा है, या फिर ये इंसान वीडियोस को देख के खुद से सीख रहे हैं, खुद से हीलिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे रूट चक्र को ये इंसान हील करते हुए दिख रहे हैं इंटेंशनली। मैंने बोला ना कि सेल्फ लव वाली एनर्जी हीलिंग की एनर्जी को बताता है, और हीलिंग की एनर्जी सोल की हीलिंग होती है ना। जब हम हीलिंग बोलते हैं तो सोल की हीलिंग होती है। जब सोल हीलिंग होती है तभी बिहेवियर चेंज होता है। सो ये इंसान जो बिहेव आपसे करते थे ना, इनका जो बिहेवियर था ना, रूड, बहुत ज़्यादा एरोगेंट जो बिहेवियर था, उसको ये इंसान हील करना चाहता है, ताकि इस रिश्ते में इनकी एरोगेंसी और इनका रूडनेस, इनकी ईगो जो हमेशा इफेक्ट करती थी इस रिश्ते को, वो इफेक्ट ना करे। इसलिए इंसान रूट चक्र को हील करते मुझे दिख रहे हैं। इसलिए डिटैच्ड वाली एनर्जी यहाँ पे है। समझ रहे हो ना कि ये इंसान अलग होकर कुछ दिन अपनी हीलिंग करेंगे, और क्योंकि इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, एडिक्शन बहुत है, पैशन बहुत है, इनको पता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ कुछ, और ये सब पूरा करने के लिए इनको ये समझ में आ रहा है कि हीलिंग करनी है। सो बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी के गाइडेंस में ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्यूजिंग टू सीक एनर्जी है। इनको लग रहा है कि आप नहीं देखोगे अब कि ये इंसान क्या चाहते हैं, या फिर ये हीलिंग कर रहे हैं, या फिर ये क्या कर रहे हैं, या ये आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब आपको ये सब देखने में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ही इंसान ऐसे देख रहे हैं। समझ रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत अलग है पहले से। जहाँ बहुत डिप्रेशन में रहते थे, आपकी एनर्जी ये रहती थी, है ना, बहुत डिप्रेस, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। सो आपकी एनर्जी वैसी नहीं है ना, आपको एक्सपेक्टेशंस है ना, आपको आप डिसअपॉइंटेड हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मे बी हीलिंग आप भी कर रहे होंगे, और इसलिए आपको इंसान ग्लो करते देख रहे हैं, ग्रो करते देख रहे हैं। सो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको आके कुछ बोलेंगे भी तो आप इनको देखने से मना करोगे, इनकार करोगे इनके ऑफर्स को देखने से। इनको ऐसा लग रहा है। लव की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि जो पैशन, जो प्यार है, वो मतलब अब हो के भी जैसे नहीं है।
दोनों के मन में ही प्यार है, लेकिन ईगो इतना ज़्यादा हावी है कि प्यार नहीं दिख रहा है, प्यार छुप गया है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, पैशन है, प्यार है, सब कुछ है इस रिश्ते में। लेकिन अगर सब कुछ हो के भी जो दिख रहा है वो सिर्फ ईगो दिख रहा है और सेपरेशन दिख रहा है। सो इनको ये ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके वो प्यार को, पहले के प्यार को, जहाँ आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा इमोशंस आप दोनों के सेम थे, वो दिन को ये इंसान डे ड्रीम कर रहे हैं और कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। शाइन की एनर्जी यहाँ पे है। अगेन मैंने बोला ना कि ये सोल हीलिंग वगैरह कुछ तो कर रहे हैं और ये किसी के गाइडेंस में कर रहे हैं फॉर श्योर, ठीक है। कोई है जिनको गाइड कर रहा है, या कोई टैरो का रीडर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है जो कि इनको गाइड कर रहा है कि इनको यूनियन के लिए या फिर सेम लव के लिए या फिर जो ये चाह रहे हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना या फिर इस जर्नी में आगे बढ़ना, जो भी ये चाह रहे हैं वो हीलिंग से ही पॉसिबल होगा। कोई इनको बता रहा है और ये इंसान उनके गाइडेंस में ये सब कुछ कर रहे हैं। रूट चक्र इन्होंने स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा है रूट चक्र की हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन में सेल्फ लव के साथ रूट चक्र आया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी हीलिंग कर रहे हैं यूनियन के लिए। ब्यूटीफुल। अगर ये इंसान हीलिंग कर रहे हैं तो ये इंसान जब आएंगे आपके पास तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हीलिंग के बाद भी शुरू होती है, एकदम से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, क्योंकि सरफेस होता है प्रॉब्लम, है ना। जैसे कि आप कुछ जैसे कि जब घर की सफाई करते हो तो सबसे पहले घर गंदा दिखता है ना, उसके बाद सफाई मतलब साफ़ होती है। भले उस दिन साफ़ भी आप कर दो फिर भी घर बिखरा सा लगेगा। जब आप पूरी घर की सफाई कर रहे होंगे तो पहले तो घर बहुत गंदा बिखरा सा दिखता है, उसके बाद जाके वो साफ़ होता है। सो वही एनर्जी होती है जब हम हीलिंग करते हैं, तो जो नेगेटिविटी हमारी होती है ना वो सरफेस होती है, ऊपर आती है, ठीक है। जैसे कि घर का कचरा सब आप जब निकालते हो तो अंदर से जो कचरा निकलता है वो बाहर दिखता है। सो वैसे ही जब आप हीलिंग करते हो तो नेगेटिविटी सरफेस होती है, जिससे कि प्रॉब्लम थोड़ी सी और बढ़ती है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ठीक हो जाती है धीरे धीरे। आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मैम हमने इतनी हीलिंग की, पार्टनर आए हमें ट्रिगर कर दिए, हमें चीज़ें और ख़राब हो रही हैं। इसलिए ख़राब हो रही हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स सरफेस होंगे, उसके बाद वो रिलीज़ होगी। सो आपको पेशेंस रखना होगा। समझ रहे हो, ये सारे नेगेटिविटीज़ एक कचड़े की तरह ही होती है जो कि दिखता है पहले, उसके बाद रिलीज़ होता है। सो अगर आपको ये दिख रहा है और तुरंत से आपने सेपरेशन और बड़ा लंबा कर दिया कि नहीं हम तो जितने भी हीलिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है हीलिंग का, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है, यूनियन होकर भी हमारा रिश्ता ऐसा ही है। सो नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी सोच रहे हैं इंसान और स्टेबिलिटी के लिए ही इंसान हीलिंग कर रहे हैं। ओके, सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। प्लीज़ गाइड, क्या है करंट फीलिंग्स, करंट मैसेजेस डिवाइन के, मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के करंट मैसेजेस क्या हैं डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर्स। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। यू ऑलवेज नो वट आई एम थिंकिंग, ये क्या सोच रहे हैं ये सब आपको पता होता है कि क्या क्या सोच रहे हैं, ये क्या करेंगे, क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, आप इनके साथ बहुत ऑनेस्ट रहे होंगे, भले ये इंसान आपको चीट किया होगा, नहीं भी किया होगा, तो आप इनके साथ बहुत ऑनेस्ट रहें, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी, आप इनके साथ सिली होने में बिल्कुल भी नहीं डरते हो, जैसे आप हैं आप उनके सामने वैसे ही प्रेजेंट करते हो अपने आप को, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, आप जिस तरह से इनको रिस्पेक्ट करते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ, वाह पूरे अर्थ में आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, ये इंसान ये कहना चाहते हैं। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वट, जैसे भी इंसान दिखते हैं आपके लिए हीरो या हीरोइन हैं, भले जैसे भी दिखते हो, मोटे पतले टकले जैसे भी, ठीक है। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस, आपके सामने ये इंसान जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सो ऐसा होता है ना कि बहुत बार हमें बहुत फॉर्मल रहना पड़ता है किसी ऐसे रिश्तों में, सो जहाँ एक इंसान बहुत फॉर्मल है बहुत सालों के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान खुल के आपके साथ नहीं जी रहे हैं। और एक इंसान जब आपसे मिलते ही बहुत ज़्यादा जैसे वो है वैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी सोल आपके साथ बहुत कम्फर्ट हो गई है, और बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्फर्ट होने की वजह से ये वो इंसान को लगता ही नहीं कि आप उनको कम प्यार करोगे या फिर आप उनको जज करोगे कि वो इंसान कैसे हैं, ऐसे कैसे बिहेव किया, ऐसे कैसे बोल दिया। सो जैसे ये हैं वैसे आपके सामने ये इंसान आते हैं, और इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप इनको प्यार नहीं करोगे इनकी असली रूप देखकर। जैसे हम बाहर जब बात करते हैं तो हम फॉर्मल होते हैं, हम किसी के घर जाते हैं हम फॉर्मल होते हैं, हम किसी से मिलते हैं हम फॉर्मल होते हैं, लेकिन कोई ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ हम फॉर्मल नहीं होते हैं। सो वो ऐसा रिश्ता आपके साथ है जहाँ पे ये इंसान जैसे मर्जी वैसे बात करते हैं, जितना मर्जी उतना सिली होते हैं, जो मर्जी वो बोलते हैं आपको, ऐसी एनर्जी है, ठीक है।
आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, आपके आर्म्स में, आपकी बाहों में इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ये बोलना चाहते हैं। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स, इनके अंदर क्या चल रहा है ये सब कुछ आप आराम से आप इनको पढ़ लेते हो, ये बोलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। यू, ओह माई गुडनेस, देखिए ये इंसान बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। मेरे सारे कार्ड्स जो हैं वो ऐसे गिरे हैं कि मैं सब पढ़ लूँगी अभी, ठीक है। ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, बहुत बातें करना चाहते हैं आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत इंटेंशनली आपके साथ इस बार ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं। सो ये एनर्जी जिन लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके पार्टनर ने या तो आपको कनेक्ट कर लिया है या फिर ये इंसान कनेक्ट करेंगे आपसे और बहुत ज़्यादा इंटेंस, मतलब एक दूसरे के लिए आप लोगों की फीलिंग्स बहुत सेम इमोशंस और बहुत सेम फीलिंग्स होंगी आप दोनों की। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आज की रीडिंग से, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक क्या था वो मैं नहीं देख पाई क्योंकि गिर गए सारे कार्ड्स मेरे। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ की एनर्जी है। सो यस, कुछ तो था। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, यस। सो ये इंसान ये बोलना चाहता है कि आप कभी ऐसा होगा कि सर दर्द हो रहा है इनका, आपने दबा दिया, इनका सर दर्द ठीक हो गया, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको लगता है कि आपकी जो हैंड्स में बहुत हीलिंग पावर है और आप सब कुछ फिक्स कर सकते हो, या फिर आपका ऑरा, आपकी एनर्जी ऐसी है कि कुछ भी बिखरा हुआ सा रहता है तो आप उसको फिक्स कर देते हो, आप ठीक कर देते हो, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ये इंसान ये बोलना चाहते हैं आपसे, ब्यूटीफुल। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली आप लोगों का यूनियन होने वाला है, बहुत लोगों का, और जो हीलिंग कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन होने वाला है। आपके पार्टनर भी मुझे हील करते देख रहे हैं खुद को, ठीक है। सो यस, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और यूनियन अट्रैक्ट कीजिए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव ऑरा में रहिए, अपने ऑरा को लॉक करके रखिए, हीलिंग कीजिए, ग्रो कीजिए और प्यार कीजिए, प्यार बांटिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। लाइक करें वीडियो को, कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।